Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And today we are going to start with Animal Kingdom. तो एनिमल किंगडम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. एनिमल किंगडम कॉर्डेटा से पहले तक, हेमी कॉर्डेटा तक पहले इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद वाला जितना है उसके लिए अलग वीडियो रखेंगे. ठीक है. तो एनिमल किंगडम पढ़ना कैसे है आपको पहले इसके जितने भी फाइलम्स हैं उसके एग्जाम्पल्स याद कर लेने हैं आपको. मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं. यू डोंट हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटी. मैंने सारे एक ही जगह पे लिख दिए हैं क्योंकि उस एनसीईआरटी में आपको पेज पलटने पड़ेंगे, लेकिन इसमें आपको पेज नहीं पलटना पड़ेगा. एक ही बार में आप सारे एग्जाम्पल्स के गो थ्रू हो सकते हैं. सो यहाँ पे ये मैंने सारे एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं. फिर उसके बाद जो मेन ऊपर ऊपर से चीज़ें होती हैं जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, सिमेट्री, जर्म लेयर, सिलोम, बॉडी प्लान, इनके बेसिस में जैसे डिवाइडेड है ये, इसको भी मैंने बता दिया है. सो पहले हम लोग एग्जाम्पल से चालू करते हैं. सो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम लोग पॉरीफेरा देखेंगे. तो पॉरीफेरा का पहला एग्जाम्पल है साइकन, स्काइफा, इसको स्काइफा भी कहते हैं. स्पॉन्जिला विच इज़ अ फ्रेश वाटर स्पंज. यूस्पॉन्जिया इज़ बाथ स्पंज. सीलियंटेरेट के एग्जाम्पल्स है फाइसेलिया, अडाम्सिया, पेनिनट्यूला, कॉर्जोनिया, मैंड्रिन. Physalia is Portuguese man of war, Adamsia is sea anemone, Penintula is sea pen, Cordonia is sea fan, Mandarin is brain coral. एंड फिर आता है टीनोफोरा. इसमें दो एग्जाम्पल्स है, प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लेना. प्लाटीहेलमिंथस में टीनिया, टेपवॉर्म, फैसियोला, लिवर फ्लूक. एस्कलमिंथस में स्कैरिसिस, राउंड वॉर्म, विशेरिया, फिलेरियल वॉर्म, एंड साइक्लोस्टोमा, हुक वॉर्म. एनालीडा में नेरिस, फेरेटीमा विच इज़ एन अर्थवॉर्म, हीरोडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीक. एंड आर्थ्रोपोडा में इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट में एपिस दिया गया है विच इज़ हनी बी. बॉम्बिक्स दिया हुआ है, सिल्क वॉर्म. लासिफर इज़ लैक इंसेक्ट. वेक्टर्स में एनोफिलीस दिया गया है, क्यूलेक्स दिया गया है, एड्स दिया गया है विच इज़ मॉस्किटो. ग्रेगेरियस में लॉकस्ट दिया गया है. लिविंग फॉसल में लिम्युलस विच इज़ किंग क्रैब. एट्थ इज़ मोलस्का. मोलस्का वी हैव पाइला, एप्पल स्नेल, Nyctida, pearl oyster, sepia, cuttlefish, loligo is squid, octopus is devilfish, Aplysia is sea hare, Dentalium is tusk shell, Ketopleura is chitin. सो ये सारे हम लोगों के मोलस्का तक के एग्जाम्पल्स. अब एकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा को देख लेते हैं हम लोग. सो एकाइनोडर्मेटा में है एस्टेरिसिस विच इज स्टारफिश, एकाइनस सी अर्चिन, Antedon is sea lily, Cucumeria is sea cucumber, Ophiura is brittle star. Hemichordata में है Belanoglossus and Saccoglossus. ठीक है. अब हम लोगों को क्या देखना है कि इस फाइलम को कुछ पार्ट्स हैं जिनके बेसिस पे डिवाइड किया गया है. मतलब मेन फीचर्स जो इनको पहले डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद इनकी कुछ अलग अपने खुद के फीचर्स हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. लेकिन इनके जो मेन ऊपर ऊपर के फीचर्स हैं जिसके थ्रू इनको डिवाइड किया गया है उसको देखते हैं. पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 तरीके का है. सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम. तो सेल्यूलर में हमारा पॉरीफेरा आता है, टिश्यू में सीलेंटेरेट टीनोफोरा आता है, ऑर्गन में प्लाटीहेलमिंथस आता है, ऑर्गन सिस्टम में एस्कलमिंथस से पूरा कॉर्डेटा तक जितने सारे आते हैं. तो यू हैव टू लर्न दिस लाइक सेल्यूलर में कौन सा आता है, टिश्यू में कौन से आते हैं, ऑर्गन में कौन सा आता है, ऑर्गन सिस्टम में कौन सा आता है. तो आपको एनसीईआरटी की जो ये लाइन रहेंगी उनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस में उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली हम लोग देखते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं. सो डाइजेस्टिव सिस्टम 2 तरीके के हो सकते हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट. इनकम्प्लीट किस में पाया जाता है, प्लाटीहेलमिंथस, सीलियंटेरेट, टीनोफोरा. कंप्लीट एस्कलमिंथस से कॉर्डेटा जितने भी उन सब के अंदर कंप्लीट मिलता है. सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस में ओपन और क्लोज 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन और क्लोज. सो ओपन किस में मिलते हैं, लीच में मिलता है, आर्थ्रोपोडा में मिलता है, मोलस्का में मिलता है एक्सेप्ट सेफेलोपोडा. ठीक है. मोलस्का में एक्सेप्ट सेफेलोपोडा, हेमिकॉर्डेटा में मिलता है, यूरोकॉर्डेटा में मिलता है, क्लोज्ड एनालीडा में मिलता है, सेफेलोपोडा में मिलता है और कॉर्डेटा में मिलता है. ठीक है. सिमेट्री के बेसिस में एसिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री. तो एसिमेट्री किस में मिलते हैं, जितने भी मोस्टली स्पंजेस होते हैं वो एसिमेट्रिक होते हैं. इसका एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो स्पॉन्जिला.
ओके, एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो स्पॉन्जिला बाइलेटरल, प्लैटीहेलमिंथस से कॉर्डेटा तक जितने भी हैं वो बाइलेटरल दिखाते हैं, और एकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा है वो भी बाइलेटरल सिमेट्री दिखाता है, लेकिन एकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री दिखाता है. यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स बिकॉज बायो में 11-12 में मेनली आपको 80 to 90% चीज़ें रटनी ही होंगी, समझ लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको रटना ज़रूर पड़ेगा. ठीक है. रेडियल किस में मिलता है? सीलियन टेरेट में मिलता है, टीनोफोरा में मिलता है, एकाइनोडर्मेटा एडल्ट में मिलता है, और कुछ स्पंजेस में भी मिलता है रेडियल. ठीक है. फिर आते हैं हम लोग जर्म लेयर्स के बेसिस में. जर्म लेयर्स की बेसिस में डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो डिप्लोब्लास्टिक सीलियन टेरेट टीनोफोरा में मिलता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लैटीहेलमिंथस से कॉर्डेटा सब में मिलता है. सीलोम की बेसिस में एसिलोमेट, जिसमें एसिलोमेट, यूसिलोमेट एंड स्यूडोसिलोमेट. ठीक है. एसिलोमेट फर्दर डिवाइडेड है डिप्लो और ट्रिप्लो में. सो डिप्लो एसिलोमेट डिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं? सीलियन टेरेटा एंड टीनोफोरा. ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन होते हैं? प्लैटीहेलमिंथस. यूसिलोमेट शाइजो होते हैं हम लोगों के पास, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलास्क. और एंटेरो होते हैं एकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा तक. और स्यूडोसिलोमेट हमारा एस्केलमिंथस होता है. तो यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. बॉडी प्लान के बेसिस में सेल एग्रीगेट हम लोग को पॉरीफेरा में मिलता है. ब्लाइंड सैक मतलब जिसके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, प्लैटीहेलमिंथस, सीलियन टेरेट एंड टीनोफोरा, जो हम लोगों ने अभी पहले भी डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था. ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें भी दो पार्ट से डिवाइड किया गया है, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम. प्रोटोस्टोम हम लोग में मिलता है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलास्क में. ड्यूटेरोस्टोम हम लोग को एकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा तक में मिलता है. ठीक है. सेगमेंटेशन किस में पाई जाती है? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा में, इन सब में सेगमेंटेशन पाई जाती है. फिर हम लोग इसको नोटोकॉर्ड के बेसिस में भी डिवाइड करते हैं. नॉन कॉर्डेट्स, इसको नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, जिनके पास मतलब कि नोटोकॉर्ड हो उनको कॉर्डेटा कहते हैं, और जिनके पास नहीं हो उनको नॉन कॉर्डेट कहते हैं. सो इतने पार्ट में NCERT की जो इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, मतलब जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैंने उनको ये यहाँ पे लिख दिया है, और मैं इसका PDF भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. ठीक है. सो इम्पॉर्टेंट लाइन इतने, जितना भी पार्ट हम लोगों ने इसको ऐसे याद कर लिया, बिकॉज ये ऐसे ही याद होगा, NCERT की लाइन रटने से कोई फ़ायदा नहीं है. तो हम लोगों को ऐसे ही याद करना पड़ेगा, चार्ट्स बना के. और इतने पार्ट में NCERT की जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसको देख लेते हैं. तो क्लासिफिकेशन का काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन मिल जाती है. सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन टू, जितनी भी न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ हैं उनको सिस्टमैटिक पोजीशन मिलती है. फिर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी सर्विस बोथ माउथ एंड एनस. सो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है? जिसके पास एक सिंगल ओपनिंग हो जो दोनों का काम करे, माउथ और एनस का. ठीक है. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जिसके पास दो ओपनिंग हो. ठीक है. माउथ और एनस उनका अलग अलग हो. ठीक है. ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इन विच ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बेथ इनटू इट. तो मतलब ब्लड निकलता है और उसमें जो हमारा हार्ट है, सेल्स हैं, टिश्यू हैं, और वो सारे क्या बोलते हैं उसमें डायरेक्टली बेथ करते हैं. फिर क्लोज टाइप क्या होता है? जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है कुछ वेसल्स के थ्रू, वेरिंग डायामीटर्स की. ठीक है. Animals in which the cell are arranged into two embryonic layers and external ectoderm is called diploblastic. देखो, जिसमें दो लेयर्स में क्या बोलते हैं डिवाइडेड होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म में. एम्ब्रियोनिक लेयर्स में डिवाइडेड होता है. एक्सटर्नल एक्टोडर्म होती है और फिर क्या बोलते हैं बीच में मिजोग्लिया प्रेजेंट होता है, एक अनडिफ्रेंशिएटेड, और एक्टो और बाहर अंदर वाली को एंडोडर्म कह देते हैं, तो उसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. बीच में मिजोग्लिया मिलता है. मिजोग्लिया इज़ एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर, ये भी पूछा जा सकता है. और एनिमल्स हैविंग एक्टो, मीजो एंड एंडो, जिनके पास ये तीनों हों, एक्टो, मीजो, नॉट मिजोग्लिया, मीजोडर्म इज समथिंग एल्स, एंड मिजोग्लिया इज़ एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है जो कि डिप्लोब्लास्टिक में पाई जाती है. और एंडो तीनों हो उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? कुछ ऑर्गन्स का सीरियली रिपीटेशन होना, उसको सेगमेंटेशन कहते हैं. फिर नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन डॉर्सल साइड. नोटोकॉर्ड क्या होती है? कभी कभी
ऐसे क्वेश्चंस भी वो लोग पूछ सकते हैं कि नोटोकॉर्ड कैसी होती है, तो मीजोडर्मली डिराइव्ड होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डॉर्सल साइड में पाई जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो ये सारे इंपॉर्टेंट लाइंस थी हम लोग के अभी जितने टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग सारे फाइलम्स को उसकी एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है मैंने सबके पॉइंट्स बना दिए हैं, बिकॉज एनसीईआरटी को पैराग्राफ वाइज रीड करना बहुत कठिन हो जाता है। पॉइंट्स होगा तो आप जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट वाला एक बार रीडिंग मारो, फिर उसके बाद जो आपको नहीं याद हो रहा है उसको हाईलाइट कर लो, और फिर तुरंत से आप उनको जब आपका एग्ज़ाम आने वाला हो तो आप उसको कम से कम दिन में 2-3 बार देख लो वो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स, फिर बस हो गया, आपको एनसीईआरटी याद हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। सो पॉरीफेरा क्या होते हैं, जनरली मरीन होते हैं। ये कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिक। यू हैव टू सी दी स्मॉल वर्ड्स लाइक जनरली, मतलब कि मोस्टली ये जितने भी पाए जाते हैं वो मरीन होते हैं। मोस्टली मतलब जितने भी हैं वो सारे मोस्टली एसिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर होते हैं। दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम इनमें मिलता है, ठीक है। ये इनका जो मेन पॉइंट है, वाटर कैनाल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो पहले इस वाटर कैनाल सिस्टम को थोड़ा सा समझते हैं कि पानी वाटर एंटर करता है माइन्यूट पोर्स के थ्रू। माइन्यूट पोर्स को ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया से एंटर करता है, कहाँ पे आता है, एक सेंट्रल कैविटी में आता है जिसको स्पॉन्जोसील कहते हैं, और कहाँ से निकलता है, ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चला जाता है। सो यू हैव टू कीप 3 words in your mind like ostia, spongoseal and osculum. ostia वो pores हैं, बीच की कैविटी को स्पॉन्जोसील कह रहा है, और निकल कहाँ से रहा है, ऑस्क्यूलम से निकल रहा है, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट के क्या क्या काम होते हैं मैंने सारे एक साथ लिखे हैं। फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करता है। 3 काम हैं, यू हैव टू लर्न इट, लाइक फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। क्वानोसाइट्स ये सेल्स होते हैं जो स्पॉन्जोसील और कैनाल को लाइन करता है, ठीक है। डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेल्यूलर होता है। बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जी फाइबर्स, स्पॉन्ज एंड फाइबर्स। तो बॉडी सपोर्ट होती है स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से। फिर सेक्सेस नॉट सेपरेट, हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। फिर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन होती है और सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। सो रिप्रोडक्शन 2 तरीके से हो सकती है, एसेक्सुअल किससे, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल होती है। डेवलपमेंट कैसी होती है, इनडायरेक्ट होती है। लाइक फर्टिलाइजेशन, इन से याद कर लो कि इसमें दोनों चीज़ें इन ही होती हैं, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, हैविंग अ लार्वल स्टेज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। लाइक ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि विच वन ऑफ द फाइलम इज हैविंग अ लार्वल स्टेज मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, और सबके कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स उठा के दे देगा, फिर उसके बाद आपको उसमें से एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह मैंने सबको इसी तरह ही पढ़ाया है, मीन्स फुली एनसीईआरटी बेस्ड, आपको एनसीईआरटी नहीं देखना पड़ेगा इसके बाद। सीलेंटेरेट में आते हैं। सीलेंटेरेट किसके, नीरोब्लास्ट और नीरोसाइट्स के बने होते हैं, इसीलिए इनका नाम निडेरिया होता है। कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमाटोसिस्ट पाया जाता है इसमें, ठीक है। फिर आपको ये सब बहुत ज़रूरी है याद रखना, लाइक एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली इसके मराइन होते हैं, जनरली मरीन थे इससे पहले, पॉरीफेरा वाला वही, ठीक है। सिसाइल और फ्री स्विमिंग होते हैं और रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। नीरोब्लास्ट और नीरोसाइट प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टेंटिकल्स में कभी कभी छू जाती हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेंटिकल्स में और बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फिर इनका काम क्या होता है, एनकरेज में काम होता है, डिफेंस में भी आपको 4 ऑप्शन दे देगा, फिर इसमें से आप बताइए कि इसका काम कौन सा नहीं है। और कैप्चर ऑफ प्रे में होता है। हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है, उसमें वाटर कैनाल सिस्टम मिलता था, इसमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है विच आर विथ अ सिंगल ओपनिंग, ठीक है। और माउथ इसका हाइपोस्टोम में पाया जाता है। डाइजेशन इसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर है और इंट्रा सेल्यूलर भी है। फिर सम हैव स्केलेटन कंपोस्ट, कुछ में स्केलेटन जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है। स्केलेटन किस चीज़ का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। किस में होता है, कोरल्स में होता है। फिर एग्जिबिट 2 बेसिक फॉर्म, इनके 2 फॉर्म मिलते हैं, पॉलिप पाया जाता है, एक मेड्यूसा पाया जाता है, ठीक है। सो पॉलिप कैसे होते हैं, सिसाइल और सिलेंड्रिकल होते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैंने 2 ही लाइन में इसको कवर कर दिया, ठीक है। मेड्यूसा कैसे होते हैं, अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, हाइड्रा है, एडाम्सिया है, और मेड्यूसा का है, ऑरेलिया है, और जेली फिश है। फिर क्या बोलते हैं, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का दूसरा नाम मेटाजेनेसिस है, मतलब जो दोनों फॉर्म में रहे, पॉलिप मेड्यूसा। एग्जाम्पल क्या क्या है, ओबेलिया है इस चीज़ का, जो दोनों में
एग्जिस्ट करते हैं। सो आपको ये इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इस पार्ट से आई गेस। पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा पॉलिप को बनाता है सेक्सुअली, ठीक है। नाउ टीनोफोरा पे आते हैं। टीनोफोरा को सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज भी कहते हैं। कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। लाइक अभी जितने तीनों हम लोग देखे उसमें मरीन बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, ठीक है। पॉरीफेरा में भी, सीलियंटेरेट में भी और टीनोफोरा में भी। सो इट बियर्स 8 एक्सटर्नल रोल्स ऑफ सीलिएटेड कोम प्लेट्स, जो कि हेल्प करती हैं लोकोमोशन में। 8 एक्सटर्नल रोल्स ऑफ सीलिएटेड कोम प्लेट्स, लाइक जो इनका एक डिस्टिंक्टिव फीचर्स है उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसको तो पूरा आपको रटना ही पड़ेगा। डाइजेशन कैसा होता है? एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों होता है। इससे पहले वाले में भी डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर दोनों हो रहा था, लेकिन पॉरीफेरा में हमारा इंट्रा सेल्यूलर हो रहा था। आप वो ऐसे कंपेयर करोगे तो आपको याद होता चलेगा। बायोल्यूमिनेसेंस इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लाइट एमिट करते हैं। सेक्सेस इनकी नॉट सेपरेट होते हैं, तो मतलब हर्मैफ्रोडाइट होते हैं ये भी। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मीन से होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग प्लैटीहेलमिंथस में, जिसको फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं। प्लैटीहेलमिंथस कैसे? प्लैटीहेलमिंथस की डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी होती है, इसीलिए इनको फ्लैट वॉर्म्स भी कहा जाता है। कैसे होते हैं? एंडो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। और किस में पाए जाते हैं? एनिमल्स में पाए जाते हैं और ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। जो पैरासिटिक फॉर्म होता है उसमें हुक्स और सकर्स भी प्रेजेंट होते हैं। सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके पैरासिटिक फॉर्म में। किस फॉर्म में? पैरासिटिक। कुछ एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। एंड फ्लेम सेल्स इसमें हेल्प करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत पूछा जाता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्मैफ्रोडाइट चल रहा है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। प्लेनेरिया जो होता है उसके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। याद करने के लिए आपको एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 बार जो मैं नोट्स दूंगी उसका रिवीजन करते रहो। आप बस रीड कर लो इसको, तो आपके वो मेमोरी में थोड़ा थोड़ा बैठने लगेगी। और फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा रिवाइज कर लो, तो आप देखोगे कि आपके ऑलमोस्ट चीज़ें आपकी मेमोरी में बैठी हुई हैं पहले से ही, ठीक है। एस्कलमेंथस इनको राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। ये सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन होते हैं। कैसे होते हैं? सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, राउंड वॉर्म्स कहते हैं इनको। फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक होते हैं। और पाए कहाँ जाते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स में। हैज़ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इसमें क्वेश्चन बहुत आता है कि इनके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। किसके पास होता है? ऐसे एग्जांपल्स दे देंगे। हु हैज़ विच फाइलम कंसिस्ट ऑफ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई जाती है इसमें, जो कि रिमूव करती है बॉडी वेस्ट को बॉडी कैविटी से, ठीक है। फिर सेक्सेस इसके सेपरेट होते हैं, डायोशियस। अब ये भी पूछ सकते हैं कहाँ से सेक्सेस सेपरेट होना चालू हुए, तो यू कैन एस्कलमेंथस से होते हैं। फीमेल्स लॉन्गर होती है मेल से, ओके। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है। यंग वंस रिजेंबल्स दी अडल्ट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एनालिडा पे आते हैं। एनालिडा एन्यूलस मतलब होता है लिटिल रिंग। ये कुछ भी हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, मरीन या फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग हो सकते हैं। कुछ कभी कभी ये पैरासिटिक भी होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। बॉडी इज मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स, ठीक है। पोजेस लॉन्गिट्यूनल, इनमें लॉन्गिट्यूनल और सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा जाता है। एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नेरिस। एक्वेटिक एनालिड के कभी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं तो वो होता है नेरिस, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को। जिसके पास लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, उस लेटरल अपेंडेजेस का नाम होता है पैरापोडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हेल्प करती है, किस चीज़ में हेल्प करती है? स्विमिंग में हेल्प करती है। इनके पास नेफ्रीडिया होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। इनके पास क्या होता है? नेफ्रीडिया होता है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। न्यूरल सिस्टम पाया जाता है इनके में। नेरिस कैसा होता है? डायोशियस होता है। ये सब पूछ सकते हैं। और अर्थवॉर्म और लीचेस हमारे मोनोशियस होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा पे आते हैं। आर्थ्रोपोडा
आर्थ्रोपोडा इसका नाम, जॉइंट अपेंडेजेस होती है इसलिए इसका नाम आर्थ्रोपोडा रखा गया है। लार्जेस्ट फाइलम होता है, इस चीज़ से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसमें इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट्स क्या बोलते हैं, जितनी भी स्पीशीज़ हैं उसका 2/3 इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सेगमेंटेड होता है, बॉडी कवर्ड विद काइटिन एक्सोस्केलेटन पाया जाता है इनमें। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है बॉडी। इनके पास जॉइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गिल्स होता है, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम होता है। सेंसरी ऑर्गन्स में हमारे पास एंटीना और आइज़ प्रेजेंट होते हैं। आइज़ कैसे भी हो सकती है, कंपाउंड और सिंपल। स्टैटोसिस्ट होते हैं, या स्टैटोसिस्ट को बैलेंसिंग ऑर्गन भी कहते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन इनके में मालफीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। हम लोग एक्सक्रीशन के बहुत सारे सेल्स देख चुके हैं, हम लोग फ्लेम सेल्स देख चुके हैं, हम लोग नेफ्रीरिया देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग अभी नया देखा मालफीजियन ट्यूब्यूल्स देखा हम लोगों ने। इन सब में क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोस्टली ये डायोशियस होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मोस्टली ओवीपेरस होता है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स मोलस्क। मोलस्क हमारा सेकेंड लार्जेस्ट होता है। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक कुछ भी हो सकता है, मरीन और फ्रेश। बॉडी कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल, बॉडी कवर्ड होती है कैल्केरियस शेल के थ्रू, जो कि अनसेगमेंटेड होती है। डिस्टिंक्ट होती है हेड में, मस्कुलर फुट में और विजरल हम्प में, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अभी हम लोगों ने हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन पढ़ा, यहाँ पे हेड, मस्कुलर फुट, विजरल हम्प देखेंगे। आ सॉफ्ट स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स मैंटल ओवर द विजरल हम्प। तो विजरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट सी स्पंजी सी लेयर पाई जाती है। फिर हम्प और मैंटल के बीच में जो कैविटी होती है उसको मैंटल कैविटी कहते हैं। इनसाइड मैंटल कैविटी फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। मैंटल कैविटी के अंदर एक गिल्स पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, ठीक है। एंटीरियर हेड रीजन हैज स्मॉल हैज सेंसरी टेंटिकल्स। तो एंटीरियर जो हेड रीजन होता है उसमें सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। माउथ में एक फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन पाया जाता है फॉर फीडिंग, उसका नाम है रेड्यूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यूजुअली ये डायोशियस होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। 9th इज एकाइनोडर्मेटा। स्पाइनी बॉडीड होते हैं इसीलिए इनका नाम है एकाइनोडर्मेटा। एंडोस्केलेटन कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना होता है। सारे मरीन होते हैं। मैंने सारी एनसीईआरटी की लाइंस रखी हैं, आपको बस इनको देखना है और कुछ नहीं करना। एडल्ट इनके रेडियली, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, adult are radially symmetrical but larval stage is bilateral symmetrical। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ओके। माउथ लोअर साइड में पाया जाता है, एनस अपर साइड में पाया जाता है, ठीक है। इनके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम है। बहुत सारे वाटर से रिलेटेड वर्ड्स हैं, आप उनको देख लीजिएगा। वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में, कैप्चर में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में और रेस्पिरेशन में। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है इनमें, ठीक है। आपसे कोई भी एक पॉइंट उठा के आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। लास्ट फाइलम पे आ चुके हैं हम लोग, हेमिकॉर्डेटा। अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। इससे पहले इसको एक सब फाइलम की तरह ट्रीट किया जाता था, अंडर फाइलम कॉर्डेटा, पर अब इसको अलग कर दिया गया है। इनके पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर पाया जाता है कॉलर रीजन में जिसको कहते हैं स्टोमोकॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद कंसिस्ट ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स। बॉडी इज सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस एंड अ कॉलर लॉन्ग एंड अ लॉन्ग ट्रंक। तो इसकी बॉडी को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटीरियर प्रोबोसिस और कॉलर और लॉन्ग ट्रंक। तो मैंने जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं उनको एक ही लाइन में लिखने की कोशिश की, क्योंकि बिकॉज इंग्लिश बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जितना छोटा कर सको अपने नोट्स को उतना छोटा करो, ठीक है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसमें प्रोबोसिस ग्लैंड पाया जाता है। बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम लोग देखे हैं, आपको सारे अपने दिमाग में रखने हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगी सारे एक्सक्रीटरी को भी लेके, जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। तो हम लोग ने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का ख़त्म होता है यहीं पे, और इसके नोट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूँगी, और सेकेंड पार्ट इसका जल्दी आएगा, ओके। सो टिल देन आप
इसको याद करने की कोशिश करो, और मैं इसको जितना छोटे तरीके से आपको याद करा सकती हूँ मैं कोशिश करूँगी। सो टिल देन, थैंक यू।